हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपका चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th। देखिए, सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिसिटी। इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसको हम। इलेक्ट्रिसिटी इज एबिलिटी टू डू वर्क। वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी आर यूज टू फुलफिल योर रिक्वायरमेंट। One very important and useful form of energy is electric energy or electricity. In your house, for lighting, fans, water pump, cooler, TV, refrigerator, washing machine, electric iron, etc. we use an electricity. अब आता है द इलेक्ट्रिसिटी इज मोस्ट कन्वेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। फर्स्ट, इट इज़ फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। तो सेकंड है, ये पॉल्यूशन से फ्री है, मुक्त है। सेकंड है, इट इज़ cheapers to produce and easy to transmit from one place to other place. अब आता है इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच द सब्सटेंस कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर सब्सटेंस विच आर प्लेस्ड नियर टू देम। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच द सब्सटेंस कैन बी अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर सब्सटेंस, जो किसी अन्य वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। प्रॉपर्टीज, अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आर गिविंग बिलो। फर्स्ट, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। जो लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं। एंड वाइल द अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, सो चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और destroyed, although it may be transferred from one substance to other substance. सेकेंड क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसका हमेशा कंजर्व रहता है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डेस्ट्रॉयड, इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज को हम नहीं तो क्रिएटेड कर सकते हैं और नहीं डेस्ट्रॉयड कर सकते हैं। ऑल्दो इट मे बी ट्रांसफर्ड, इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अदर, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में। थर्ड, द नेट चार्ज present in a body is the algebraic sum of the individual charge, hence electric charge is additive. नंबर 4 प्रॉपर्टीज होती है क्वांटिजेशन। द क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाई virtue of which any charge exists only in destroyed collection or package of charge on one electrons. Mathematically, the charge present of one on a body can be given as Q is equal to N. किसी भी बॉडी का हमें अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन। एन वेयर एन है यहाँ पर, वेयर Q इज नेट अमाउंट ऑफ चार्ज, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, जो होता है हमारा 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 क्रॉस 10⁻19 कूलम। अब आता है यूनिट। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, इट इज़ डिनोटेड बाई C। फिफ्थ प्रॉपर्टी है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट of magnitude of the charge and inversely proportional to the square of distance between them. It is called a Coulomb's inverse law. देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या होता है कि किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच या किन्हीं भी दो चार्जों के बीच, आवेशों के बीच, चार्ज मतलब आवेशों के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है वो उन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन होती है और कुछ से रिप्रेजेंट करते हैं उसके स्क्वायर के
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और उन दोनों पॉइंटों पर जो आवेश और चार्ज होते हैं Q1 Q2 उनके इन प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर या S इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वेयर K इज ए प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। अब आता है न्यूमेरिकल समझाए थे। एक कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। हमें कोई सब्सटेंस है जिस पर 1 कूलम का चार्ज है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर दे गिवन है Q इज इक्वल टू 1 कूलम और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 क्रॉस 10⁻19 कूलम होता है। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू NE, N इज इक्वल टू Q अपॉन E सॉल्व करके तो जो हमारा सब्सटेंस है जिस पर 1 कूलम का चार्ज है उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 6.25 क्रॉस 10⁻18। यहाँ पर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड हो जाते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल कैलकुलेट चार्ज ऑफ Cu++ आयन। Cu++ आयन है, इस पर हमें नंबर चार्ज फाइंड करना है Q की वैल्यू। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 क्रॉस 10⁻19 कूलम। फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE, N की वैल्यू 2 हो गई, E की वैल्यू 1.6 10⁻9 16 टू 32 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल word is used in two ways: potential of a conductor and potential at a point in an electric field. पहला आता है potential of a conductor. Electric potential of a conductor is the electrical state which gives the direction of flow of charge from one conductor to another. Second आता है हमारा electric field. The region around a charge within which the influence of that charge can be experienced is called electric field of that charge. अब आता है electric potential. The potential at a point in the electric field is equal to the amount of work done is bringing a unit positive charge from infinitely to a given point in the electric field. That is electric potential B is equal to work done upon charge, that is B is equal to W upon Q. अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाई V and it is unit SI unit is volt. पोटेंशियल डिफरेंस. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो पॉइंटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to other point. If we consider two point A and B in an electric field and W be the work done in bringing the test charge from A to B, then the potential difference between point A and B will be VA minus BB is equal to W upon Q. दो पॉइंटों के बीच अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है BA माइनस BB इज इक्वल टू W अपॉन Q, वेयर VA एंड BB आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A एंड B रेस्पेक्टिवली. SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल difference is volt and it is denoted by V.